वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वो है बाजार और मेले। बाजार और मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नेता का अधिकार आता है? तो वह अनुच्छेद है 21। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नेता का अधिकार आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो वे उपयुक्त सभी ली गई हैं। ये तीनों विशेषताएं जो हैं वो ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। मद्रास प्रेसिडेंटी में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास प्रेसिडेंटी में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो वह थे वीर सालिगम कुंतुल। वीर सालिगम कुंतुल। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो वह 1857 का पहला युद्ध विद्रोह जो था वही भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु किस संगठन से संबंधित थे? तो भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध थे? वह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1828 में चंदेरी की लड़ाई कौन पराजित हुआ था? तो निम्नलिखित में से 1828 में से चंदेरी की लड़ाई में पराजित हुआ था वह मेदिनी रॉय। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 ईस्वी में। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में यह अधिनियम पारित किया गया। स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया? स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया था? तो वह पेरियार लोगों ने किया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो वह 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध विलय कब किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय जो किया था वह 1856 ईस्वी में किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध विलय किया था तो 1856 ईस्वी में किया था। याकूब खान और लॉर्ड लिटिन के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो याकूब खान और लॉर्ड लिटिन के बीच कौन सी संधि हुई थी? वह गनमक की संधि हुई थी। बेसिन की संधि से कौन सा मराठा युद्ध संबंधित है? तो बेसिन की संधि से कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? तो वह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है फोर्ट विलियम में। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के व्यापार को एकाधिकार खो दिया तब कौन सा अपवाद था? तो तब था चाय का व्यापार। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था तो वह 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित में से किस प्रेसिडेंटी में शुरू की गई थी? तो रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटिश भारत की किस प्रेसिडेंटी में शुरू की गई? तो मद्रास प्रेसिडेंटी में शुरू की गई थी। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? तो किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? वो 1873 अधिनियम वाला था। 12 अगस्त को किस वर्ष मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवा नियुक्त किया? तो 12 अगस्त को किस वर्ष मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवा नियुक्त किया? तो वह 1765 ईस्वी। कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो वह हैदराबाद था। तो वह राज्य था हैदराबाद। अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा पेश की गई थी? तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा पेश की गई थी? तो वह पुर्तगालियों के द्वारा पेश की गई थी। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा पेश की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने की इजाज़त दी थी? तो किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने की इजाज़त दी थी? तो वह था जहांगीर। जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार की चौकी स्थापित करने की इजाज़त दी थी। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।